नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुमार आनंद करता हूं आप सभी का स्वागत आपके अपने अद्भुत क्लासेज में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह हम लोग का आईसीटी का सीरीज चल रहा है और ये आईसीटी का सेकंड वीडियो है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में जाने कि आईसीटी में क्या पढ़ना होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, और आईसीटी के बारे में जाने कि आईसीटी होता क्या है और इसका क्या क्या सिलेबस है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो फिर हम लोग अब आगे नेक्स्ट सीरीज में सेकंड वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में, मोबाइल के बारे में। फिर इसके साथ ही जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और इसके साथ साथ ही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा डिवाइस इनपुट होते हैं, कौन कौन सा डिवाइस आउटपुट होते हैं, साथ इसकी विशेषता के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस नई श्रृंखला में। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखिए, जैसे आप लोग भली भांति जानते होंगे, इससे परिचित होंगे सभी लोग। ये हमारा हो गया मॉनिटर और ये हमारा हो गया माउस। इसके साथ ही आप लोग जानते हैं कि ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमारा सीपीयू है। एक बात और दोस्तों, हम लोग इसके सेकेंड नाम्स को भी जानते हैं। जैसे ये हो गया हमारा मॉनिटर, इसका दूसरा नाम है VDU, इसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके साथ ही डिस्प्ले है और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर यह है माउस। और इस माउस इसका नाम इसलिए माउस पड़ा है क्योंकि चूहा की तरह दिख रहा है, ये चूहा की तरह दिख रहा है और छोटा सा होता है और सेम टू सेम उसी के प्रकार का होता है और इसका एक लंबा सा एक पूंछ भी होता है। इसके कारण इसका क्या नाम दिया गया है, माउस। और दूसरा एक है कीबोर्ड और इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है टाइपराइटर। आप लोग दूसरा नाम क्या है इसका, टाइपराइटर। और ये तीसरा क्या है, ये है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप लोग एक बार बतलाइए, अगर ये मॉनिटर हो, ये सीपीयू हो और ये माउस हो और ये कीबोर्ड हो, जब ये चारों मिलते हैं एक जगह असेंबल होते हैं तो ये हम क्या निर्माण करते हैं, एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। तब ये क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर कहलाते हैं। अगर मॉनिटर हो, सीपीयू हो और न कीबोर्ड हो और न माउस हो तो क्या होंगे ये, तो ये कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर का वर्क करेगा ही नहीं जब तक सीपीयू या फिर मॉनिटर हो, सीपीयू हो, कीबोर्ड हो। अगर ये तीनों हो फिर भी ये हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है, क्योंकि कीबोर्ड के सहारे हम लोग माउस का बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन बिना कीबोर्ड के माउस के सहारे हम कीबोर्ड का भी काम कर सकते हैं। एक विजुअल वर्चुअल कीबोर्ड आते हैं हमारे सिस्टम में, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर होने के लिए कम से कम 3 चीज़, जिसमें एक सीपीयू, एक मॉनिटर और एक कीबोर्ड या माउस होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस तीनों के मेल से ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि कंप्यूटर होने के लिए कम से कम 3 या फिर 4 चीज़ तो होना आवश्यक है। इसके साथ आप लोग देखते हैं कि हम लोग इसके साथ ही हम लोग एक स्पीकर लगा लेते हैं और बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे यंत्र हैं जो लगाते हैं। प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, यूपीएस हो गया, तो ये सब हमारे एक्सटर्नल हैं। लेकिन इस सब के अलावा भी हम लोग जब 4 चीज़ में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हमारे कंप्यूटर कहलाएंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, आप लोग भी जानते होंगे भली भांति, ये हमारा लैपटॉप है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में क्या अंतर होता है आप लोगों को पता है क्या? देखिए ये बहुत भारी भरकम होते हैं, इसको एक साथ कहीं पे ले जाने में लाने में बहुत परेशानी होती है और ये कहीं भी ले जाकर आराम से नहीं जा सकते हैं। इसको ले जाने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही है जो हमारा ये लैपटॉप है, इसको हम कहीं भी अपने बैग में रखकर आसानी से ले सकते हैं। इसमें आपको किसी अलग सीपीयू की आवश्यकता नहीं होती, इसी में सीपीयू इनबिल्ट होते हैं। सीपीयू कीबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है और आपका माउस के लिए एक यहाँ पे टच पैड का दिया गया रहता है, ये हमारा टच पैड होता है, जिसके सहारे से हम लोग सारा काम इसमें कर सकते हैं। इसमें और भी फंक्शन दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे एक कैमरा होता है, इसमें साथ इनबिल्ट माइक होते हैं और बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए रहते हैं। तो ये एक लैपटॉप, एक सिस्टम, इसको हम कहीं भी आसानी से ले आ सकते हैं, ला सकते हैं
और इस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें खामी यह है कि ये हम लोग लंबे समय तक इस पर वर्क नहीं करेंगे। लंबे समय को इस पर वर्क करेंगे तो ये हमारा हैंग कर सकता है, या फिर अच्छे क्वालिटी का रहेगा तो वो नहीं भी कर सकता है। लेकिन कहीं भी ले जाने के लिए सुविधा के लिए हम लोग लैपटॉप का उपयोग करते हैं, या फिर कहीं से स्टेबल है तो घर में रखने के लिए हम लोग एक डेस्कटॉप का भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा टैबलेट है। आप लोग जानते होइएगा या फिर परिचित नहीं होइएगा तो ये हमारा एक टैबलेट है। इस टैबलेट का उपयोग हम लोग करते हैं सेम टू सेम लैपटॉप की तरह, लेकिन ये टैबलेट के साथ हम लोग इसमें एक टच स्क्रीन भी होता है जो कि काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, न कि अगर लैपटॉप पर टच स्क्रीन के लीजिएगा तो बहुत महंगे पड़ेंगे। और इसके माध्यम से भी हम लोग इसका काम कर सकते हैं। ये सेम टू सेम मोबाइल की तरह भी काम करते हैं, और इसका डिस्प्ले थोड़ा बड़ा होता है जो देखने में और अच्छे लगते हैं। तो चलिए, ये हमारा टैबलेट हुआ। फिर हम जानते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के बारे में। आप लोग पास मोबाइल फ़ोन्स है, मोबाइल फ़ोन के बारे में बहुत बेहतर आप लोग जानते होइएगा कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं। इसका बहुत सारे फंक्शन में उपयोग करते हैं। कैमरा वैमरा सारा चीज़ इसमें होता है। अच्छे क्वालिटी का आप तो आने लगे हैं, और बहुत सारी चीज़ इसमें मोबाइल के माध्यम से हम लोग करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी हो, सारा काम इसमें करते हैं। चलिए, तो ये हमारा था बेसिक जो कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के बारे में, ठीक लैपटॉप के बारे में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए बतलाइए, आप लोग हार्डवेयर को देखे हैं क्या? देखिए, ये हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, हमारे पास एक हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर इसको बोलते हैं, और एक हमारा होता है सॉफ्टवेयर। सिंपल सी भाषा में आपको बतलाएं तो एक बात आप लोग समझ लिए, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं अपने फिजिकल हाथों से, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे। और वैसे जिसको हम छू नहीं सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। अब हार्डवेयर में आते हैं हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इंटरनल कंपोनेंट। फिर हमारे सॉफ्टवेयर में आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस सारे बातों का हम आगे विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन आपका सिलेबस में सिर्फ हमको इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ना है। अगर इन दोनों के बारे में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके बतलाइए, हमें इन दोनों सारे के बेसिस पे अगले एक विस्तृत वीडियो बना देंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हार्डवेयर का डिफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, तो हमारा जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर का डिफिनेशन क्या होता है, तो हार्डवेयर रिफर्स टू ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम लोग देखते हैं। फिर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर डैट वी कैन टच, जिसे हम छू सकते हैं। These are the primary electronic device used to build up computer. Example of hardware in a computer are the processor, memory device, monitor, printer, keyboard, mouse, and central processing unit, that is CPU। ठीक है, तो हमारा हार्डवेयर क्या क्या हो जाएंगे, तो हम जो भी देख रहे हैं सामने से, जिसको हम छू सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे में आ गया प्रोसेसर हो सकता है, मेमोरी डिवाइस हो सकता है, जिसे पेन ड्राइव होता है हम लोग के पास, या फिर सिस्टम के अंदर होता है हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है। फिर हम लोग मॉनिटर बोलेंगे, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और साथ में CPU। ये सारे क्या है, ये सारे हमारे हार्डवेयर डिवाइस है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसे हम देखते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। जैसे देखिए, सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम जो भी पढ़ा रहे हैं अभी और जो भी टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी दिख रहा है रेड कलर का, तो ये क्या है, ये लिख तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते हैं। तो ये क्या होंगे, ये सॉफ्टवेयर होंगे। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन, प्रोसीड्योर एंड डॉक्यूमेंटेशन डैट इज परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। जो भी हम कंप्यूटर पर आदेश देते हैं और हमको दिखाता है, ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। अगर किसी सिस्टम का हार्डवेयर तो हो, सॉफ्टवेयर नहीं हो, तो क्या होगा, वो कंप्यूटर रन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अति आवश्यक हैं। तब हम लोग वी कैन से ऑल्सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्रामिंग कोड executed on a computer processor. This code can be machine language, level code, and code written for any operating system. For example, software are MS Word, Excel, PowerPoint, Google Chrome, Photoshop, MySQL।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं और जो हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं, जिसको हम ऑन करने के बाद देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें आप आ सकते हैं जो भी सामने दिख रहा है हम लोग के पास, जैसे हमारा एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर जो भी दिख रहा है ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है भी हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फोटोशॉप है, ये सब क्या है, हमारे एक सॉफ्टवेयर है। और विंडोज भी हम लोग जानते हैं कि विंडोज़ 10, विंडोज़ 9 ये सब क्या है, ये सभी हमारे एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं, हार्डवेयर जान गए, सॉफ्टवेयर जान गए, फिर हम जानते हैं इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या किसे कहते हैं, अगर हमको कंप्यूटर में कोई डाटा इनपुट करना हो, मतलब जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को डाटा क्या कहते हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट मतलब वैसा जो भी साधन या चाहे वो जो भी हो सकता है। जैसे अभी हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम अभी लिख रहे हैं, चलिए हम लिख दिए 2+2। अब 2+2 हम इसको तो ऐसे कलम से लिख दिए हैं। अगर कंप्यूटर में लिखना है किससे लिखेंगे, तो हम लोग जाएंगे कीबोर्ड पर जहाँ पर 2 होगा उसको प्रेस करेंगे, फिर प्लस प्रेस करेंगे, फिर 2 प्लस प्रेस करेंगे, तो हमारा सिस्टम क्या देगा, 4, ठीक है। 2+2 जिस माध्यम से हम इस कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। और जहाँ पे ये 4 हमको दिखाया, जहाँ पे हम इसको देखें 4, वो क्या हो गया, वो हो गया आउटपुट डिवाइस। तो एक सिंपल सा भाषा। फिर हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक कीबोर्ड हो गया, फिर हमारा माउस हो गया, जैसे क्या है ये सब हमारे क्या है, तो ये सब हमारे होने के इनपुट डिवाइस। और बहुत सारे, जैसे अभी हम कुछ लिख रहे हैं तो ये लिखने इतना अच्छा जो लिख रहे हैं, ये लिखने का काम कर रहा है स्टाइलस। हम लोग गेम खेलते हैं जॉयस्टिक से हम लोग गेम खेलते हैं। फिर अभी जो हम माइक रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे पास लगा हुआ है, तो ये माइक भी, इसको हम लोग माइक्रोफोन बोलते हैं। तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। तो फिर इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। स्टैंडर्ड डिफिनेशन, इनपुट डिवाइस आर those डिवाइस थ्रू विच ए यूजर इंटर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर और सिंपली यूजर इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर। अब जैसे हम डाटा जो भी दिए कंप्यूटर को, वो क्या हो गया, डाटा इनपुट जो भी कंप्यूटर को हम दे रहे हैं, तो जिस माध्यम से दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर हो गया। तो इसकी एग्जांपल जानते हैं। तो एग्जांपल में आ जाएंगे हमारे कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं, माउस, स्कैनर, ETC, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं, कुछ फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कीबोर्ड से आप लोग भली भांति परिचित हैं। आप लोग स्कैनर जानते होइएगा, जब भी हम कुछ स्कैन करते हैं प्रिंटर में रख के, तो प्रिंटर का एक स्कैनर होता है जिसके माध्यम से वो क्या करता है, हमारे हार्ड फाइल को सॉफ्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। एक ट्रैकबल होता है, फिर MICR, फिर है टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस, OCR, ये सारे क्या हुए, तो ये सारे हमारे हैं इनपुट डिवाइस। अब थोड़ा विस्तृत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे देखिए स्कैनर हम लोग प्रिंटर में भी देखते हैं, ट्रैकबल का उपयोग हम लोग करते हैं अपने गेम खेलने में। फिर उसी के साथ MICR, जैसे आप लोग की जो कार्ड है हमारा, डेबिट कार्ड हो सकता है या फिर क्रेडिट कार्ड हो सकता है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक इंक होता है। ये MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का फुल फॉर्म होता है। तो इसके अंदर जो इंक लगा रहता है, मैग्नेटिक इंक होता है, इसके माध्यम से ये कार्ड को ये पढ़ लेता है। तो इसको भी हम लोग MICR को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। फिर हमारा एक टच पैड है जो कि लैपटॉप में होता है, सभी लोग के लैपटॉप में, इसको हम टचर बोलते हैं, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। फिर है टच पैनल, जैसे हम कुछ टच करते हैं अपने फ़ोन में, टच स्क्रीन में, और टच करते हैं, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस में काम करता है। जॉयस्टिक का उपयोग हम लोग गेम खेलने में करते हैं। बारकोड रीडर भली भांति जाते होंगे, जैसे कोई मॉल में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पर बिना किसी टाइप किए हुए वो स्कैन करता है और उसके सारा अंदर उसके सिस्टम में डाटा चला जाता है कि इसमें क्या प्रोडक्ट है और इसका कितना प्राइस है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। फिर माउस को बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो ये फिर ये OCR क्या होता है, जैसे ये पेज है, इस पेज को हम इसमें डालेंगे और ये जितना इसमें कैरेक्टर लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसको ये स्कैन कर लेगा और ये हार्ड कॉपी को ये क्या बनेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्या बनेगा, डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये OCR। तो इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं।
ये हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। और चलिए हम कुछ आगे आउटपुट डिवाइस के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो आउटपुट डिवाइस आर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ टास्क परफॉर्म्ड बाय द यूजर। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, etc। हम लोग देख रहे हैं हमारा आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर। जैसे हम लोग मॉनिटर पर देखते हैं कुछ भी, जो भी हम लोग प्रिंट कीबोर्ड और माउस से इनपुट किए तो CPU के पास प्रोसेसिंग हुआ, फिर हमारे ये डेस्कटॉप पर दिखा। प्रिंटर से प्रिंट कर लिए उसको, और स्पीकर से अपनी आवाज़ को, माइक्रोफोन से अगर आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्पीकर से सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके साथ आप लोग और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे आउटपुट डिवाइस भी होते हैं। जैसे एक हो गया प्रोजेक्टर, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा हो गया स्पीकर, ये हमारा हो गया मॉनिटर, ये हमारा हेडफोन हो गया, ये प्रिंटर, ये प्रोजेक्टर, ये प्लॉटर। आप लोग प्लॉटर देखे हैं, कहीं देखे हैं कि नहीं देखे तो हम बतलाते हैं। जैसे आप जाते हैं कोई बैनर प्रिंट करवाने और वहाँ पे एक बहुत लंबा सा प्रिंटर रखा होता है, उसको ही प्लॉटर कहते हैं हम लोग। तो जो फ्लैक्स जहाँ से प्रिंट करवाते हैं उसको हम लोग प्लॉटर कहते हैं। तो यह सारे हमारे आउटपुट डिवाइस है। इसके साथ भी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अपने आसपास जो भी इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है सब कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाइए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो का क्वेश्चन जो भी है इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में लिखने का तरीका बतला दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, आपका जो भी नाम है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर लिखेंगे और इस कमेंट बॉक्स में भेज देंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जिनका सबसे अच्छा आंसर होगा उन्हें कुछ अगले गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, अच्छा बतलाइए आप लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ में आ रहा है कि आप लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज डू यू हैव। तो उस सबका आपको नाम लिखना है फर्स्ट में। जैसे आपके पास हो सकते हैं मोबाइल, ठीक है। मोबाइल के बाद आपके पास कंप्यूटर हो सकता है, फिर आपके पास लैपटॉप हो सकता है। इस सारे का नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। फिर सेकेंड में जो लिखना, सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, ऑन योर डिवाइस विच पार्ट इज इनपुट एंड आउटपुट विच आर आउटपुट। ठीक है, आपके पास जो भी डिवाइस है उसमें आपके कौन से पार्ट इनपुट है, कौन से पार्ट आउटपुट है, उसके नाम लिखना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके पास मोबाइल में इनपुट डिवाइस में क्या आ सकता है, तो मोबाइल के इनपुट डिवाइस में आपका आएगा टच स्क्रीन, आउटपुट डिवाइस में आपका आएगा स्क्रीन, ठीक है। आउटपुट में आ सकता है आपका स्पीकर, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डिवाइस, ऑन योर डिवाइस फाइंड विच पार्ट इज इनपुट एंड आउटपुट। चलिए ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। इन द गिवन पिक्चर विच डिवाइस आर यू विश टू हैव। अच्छा, अब जो पिक्चर आने वाले हैं इस पिक्चर के माध्यम से आप क्या चाहते हैं कि आपके पास कौन सा डिवाइस होना चाहिए, उसका आपको थर्ड में लिखना है। थर्ड में उसका नाम लिखना है और इसको आपको सबमिट कर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखिए ये आपका होमवर्क हुआ। अरे देखिए यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है। ये देखिए ये हमारा हो गया कंप्यूटर, ये क्या है, ये वेब कैमरा हो गया, ये आपको इनपुट डिवाइस में काम आएंगे। ये क्या है, ये राउटर है, ये बहुत सारे डिवाइस इसमें भी है। देखिए ये CPU है, ये प्रिंटर, ये इंक सब है, ये लैपटॉप है, ये पेन ड्राइव है, ये हार्ड डिस्क है, ये भी वेब कैम है, ये भी फिर प्रिंटर है, ये भी लैपटॉप है, ये इंक है। चलिए ठीक है, बहुत सारे इसमें डिवाइस है। आपको इसका नाम लिखना है कि आप इस फिगर में जो भी दिख रहा है इसमें से आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। एक और देख लीजिए यहाँ पर ये HDD है, HDD जिसको क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में लौटेंगे जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम माउस क्या है, कैसा होता है, इससे कितने बटन हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसके साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कीबोर्ड,
कीबोर्ड को जानेंगे और कीबोर्ड में जितने बटन हैं उससे रूबरू होंगे। जैसा कि आप लोग पिछला क्वेश्चन था कीबोर्ड के बारे में, आपको काउंट करना था आपके पास कीबोर्ड में कितने नंबर हैं, तो आप लोगों ने काउंट किया था और कमेंट बॉक्स में भेजा था, बहुत अच्छा लगा हमको। फिर हम लोग ऐसे ही इस वीडियो में भी कमेंट कीजिए और बताइए इसका जो भी क्वेश्चन है, और फिर हम लोग आगे कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड के जितने भी कीज हैं सबके विस्तृत अध्ययन करेंगे और जानेंगे कौन से बटन से किसका उपयोग होता है और उसका नाम क्या है। ये हमें बहुत अति आवश्यक है कि कभी भी टाइप करने के लिए और जो भी काम करते हैं हम लोग उसके लिए। ठीक है, तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।